दोस्तों ये है मेरा जीरोधा काइट एप्लीकेशन जिसमें मेरा एक डीमैट अकाउंट है। अब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ही अकाउंट खोला था। मुझे फिलहाल बंद करना है। बंद करने का रीज़न ये है कि भाई मैं इस पे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह दूसरे एप्लीकेशन पर रखता हूँ। अब अगर ये खुला रहेगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस तो दिए ही दिए थे, लेकिन ये सालाना एक एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी मुझ पर लगाते रहता है, जो कि 300 रुपये सालाना होते हैं और क्वार्टरली कट रहे होते हैं। क्वार्टरली 75-75 रुपये करके काट रहे होते हैं। ये 75 रुपये के ऊपर जीएसटी भी लगता है, तो मतलब हर 3 महीने में लगभग 90 रुपये के आसपास मेरे अकाउंट से जा रहे होते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे बंद कर देना है। कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल प्रोसेस है। काइट एप्लीकेशन ओपन करोगे, कुछ पहला पेज आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। आपके ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक्स हो सकते हैं, मेरी वॉच लिस्ट खाली कर दी है मैंने। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अकाउंट क्लोजिंग से पहले, वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक ना हो, ना होल्डिंग में ना पोजीशन में। ये आपको क्लीन कर लेना है। अगर धोखे से भी आपके पास कोई होल्डिंग में स्टॉक्स हैं या पोजीशन में आपने कुछ इंट्राडे ले रखी है, तो उनको फटाफट क्लियर करो। उसके बाद आपके फंड्स में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके फंड्स में जीरो है तभी कर पाओगे, वरना ये बोलेगा कि पहले फंड्स खाली करो। तो जो भी पैसे आपके इक्विटी में, कमोडिटी में होंगे, वो आपको निकाल देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रोफाइल का सेक्शन होता है इसके अंदर आपको क्लिक करना है। इस पर आने के बाद नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्लोजर का एक बटन दिखाई देगा। साफ साफ लिखा है, अकाउंट क्लोजर इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, प्लीज रीड दिस बिफोर प्रोसीडिंग। तो भाई पढ़ लेते हैं, आपको भी पता चले कि अगर बाद में कुछ करना रहा तो कैसे करेंगे। तो कुछ चीज़ें इन्होंने बोली, नेगेटिव बैलेंस है तो क्लोज नहीं होगा। जितने भी पोजीशन है, जितने भी होल्डिंग्स, वो सब क्लियर कर देने हैं आपको। आप चाहें तो किसी का अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग, क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा तो बंद ही हो जाएगा, फिर नया अकाउंट ही खोलना पड़ेगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि डाउनलोड ऑल द नेसेसरी रिपोर्ट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, लेजर एंड पीएनएल स्टेटमेंट बाय विजिटिंग console.zerodha.com। अगर आप बंद करना चाहते हो तो पहले ये जरूर कर लेना, अगर आपने जो भी ट्रेडिंग करी है उसकी हिस्ट्री, पीएनएल वगैरह सब कुछ आपके पास रहे, क्योंकि बाद में नहीं कर पाएंगे। और वंस द अकाउंट इज क्लोज, द क्लाइंट कैन नॉट री ओपन द सेम अकाउंट विद द सेम यूजर आईडी। क्लाइंट विल हैव टू ओपन अ न्यू अकाउंट टू ओपन अ न्यू अकाउंट। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई मैं वापस कभी जीरो पे अकाउंट नहीं बना पाऊंगा क्या? भाई बिल्कुल बना पाओगे। उन्होंने लिखा है कि सेम अकाउंट और सेम यूजर आईडी के साथ नया अकाउंट नहीं बनेगा। आपकी ये जो यूजर आईडी है वो ये वाली होती है, जो यूजर आईडी होती है ये वाली होती है, तो इस आईडी के साथ आपको नया अकाउंट नहीं मिलेगा। आप चाहें तो एक नया अकाउंट बना सकते हैं, इसका यूजर आईडी अलग रहेगा, तो वो एक चीज़ से आप बरी हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो लेजर रिपोर्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर जाइए, ये console.zerodha.com पर ही हम जाएंगे, जो कि आप अपने एप्लीकेशन से भी जा सकते थे। बाय द वे यहाँ पर भी आपको कंसोल का बटन मिल जाता है, इस पर आप जा सकते हैं सिंपली, और जिस भी ब्राउजर में खोलना है खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों की आपको क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है और उसके बाद आप अकाउंट अपना क्लोज कर सकते हैं। इसकी तरीके भी इन्होंने बताया, तो मैं आपको डायरेक्टली बता ही देता हूँ। अब हम क्लोजर पे थे, तो हम इस पेज पर थे, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और आपको ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, मैंने आपको बताया था कि वीडियो पर्पज से भी चैनल, ये अकाउंट मैंने खोला था। अभी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो डॉर्मेंट में गई हुई है, तो क्या हम डॉर्मेंट में क्लोज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बटन दिया हुआ है क्लोजिंग का, तो ये मैं करके देखता हूँ। अगर नहीं तो हम डॉर्मेंट से हटाएंगे और क्लोज करके बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो में आपको क्लोज करके बताने ही वाला हूँ। तो क्लोज अकाउंट करूँगा। वाई आर यू क्लोजिंग योर अकाउंट? तो आप बता सकते हो जो भी रीज़न है आपके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, अनहैप्पी विद ज़ीरोधा है, एम्प्लॉयर्स पॉलिसी है, लॉसेस इन ट्रेडिंग है, अदर्स जो भी आपको चूज करना है और आप बता सकते हो। इन केस ऑफ एन, अगर कोई ये साफ साफ पूछते हैं आपसे, भाई नहीं जाने देना चाहता है कोई भी, इसलिए कि भाई एक टिकट क्रिएट कर लो और उसके बाद रिजॉल्व कर लो जो भी परेशानी है आपकी, तो हम फिलहाल नहीं बता रहे हैं। कंटिन्यू करूँगा, तो ये परेशानी बता देते हैं, यहाँ पर बता दी और कंटिन्यू करेंगे। तो ये ई साइन वाला एक आपके सामने फॉर्म आ जाता है, जिसके ऊपर देखिए आपकी साइन वगैरह लगी होती है। आपको यहाँ पर साइन नाउ करना होता है बस। यहाँ पर आप अपना, अब ये ई साइन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के कहीं साइन करना है, आपको आधार के थ्रू साइन करना होता है। तो आप यहाँ पर एक चेक मार्क करेंगे और आपका आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर के बाद आपको ओटीपी, सेंड ओटीपी करना है, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिसके 4 डिजिट आपको यहाँ पर लास्ट में दिख जाते हैं, और ईमेल आईडी पर सेम ओटीपी आता है, आप उसका वेट कर लीजिए। तो ये ओटीपी में डालकर वेरीफाई एंड साइन कर देता हूँ। तो ये एक अपडेटेड है भाई, ये तो बता दिया इन्होंने नोटरी। सो थोड़ा सा इनको बाद में समझ में आया कि भाई अकाउंट डोरमेंट है, क्योंकि हमने बाकी भी अकाउंट जो क्लोज किया उसमें डोरमेंट अकाउंट क्लोज नहीं किया जा सकता है। फाइनली ये उस पोजीशन पर आ गए, बता दिया इन्होंने कि भाई आपके अकाउंट में जो है वो अभी तो एक्टिवेटेड ही नहीं है, तो आप क्लोज कैसे कर सकते हो? तो इन्हें हमें डोरमेंट से निकालना होगा। तो क्या कर सकते हो आप? ये देखिए सभी एक्टिवेशन के लिए पड़े हुए हैं। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ट्रेडिंग सेगमेंट ऑन योर अकाउंट। वंस अ सेगमेंट इज डीएक्टिवेटेड इट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स। ठीक है, तो आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते थे, हमें सारे एक्टिवेट करने हैं। तो मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ से और कंटिन्यू का बटन वापस दबाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि कंटिन्यू का बटन यहाँ पर क्यों है। बाकी सारे सेगमेंट को मुझे शायद मैनुअली हर एक को डोरमेंट से निकालना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू के बटन से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये यहाँ पर अटक जाता है बहुत देर वेट करने के बाद भी। तो हम यहाँ पर एक्टिवेट हियर का बटन दबाते हैं।
लॉग इन विथ योर जीरोधा अकाउंट टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू KYC एंड FATCA डिक्लेरेशन। तो हम करते हैं लॉग कंटिन्यू विथ काइट, ऑथोराइज करते हैं इनको और फिंगरप्रिंट देते हैं। सो दोस्तों जैसे ही बटन हमने दबाई, इन्होंने लॉग इन विद जीरोधा बोल करके हमें बाहर निकाल दिया और उसके बाद लॉग इन करना ही मुश्किल हो रहा है और सपोर्ट से बात करने की बात कही जा रही है। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर वापस यूज़र ID डालते हैं। दोस्तों सारी प्रोसेस होने के बाद इन्होंने हमें बाहर फेंक दिया और उसके बाद हम कुछ करने में असमर्थ हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है योर अकाउंट इज़ इनएक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट टू एक्टिवेट। तो यहाँ पर हम दबाते हैं या फिर सपोर्ट से बात करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन पर जाते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है? तो एक बहुत छोटी सी बटन मुझे दिख रही है, स्मार्ट ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र पे खोलता हूँ। तो दोस्तों अकाउंट अब अगर हम लॉगिन करने के लिए जाते हैं जीरोधा में तो वहाँ पर लॉगिन होना बंद हो गया है। मैं आपको दिखा दूँ वापस, तो ये डायरेक्टली बोल देगा भाई इनएक्टिव हो चुका है आपका अकाउंट। मैं वापस करके बताता हूँ आपको। तो ये देखो, योर अकाउंट इज इनएक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट टू एक्टिवेट। और आपको एक मेल आ जाता है। देखिए आपको साफ साफ बता दिया जाता है कि भाई we have received your request for closure of your trading and demat account. This request will be processed at our end within 72 working hours. While this request is under processing, you will not be able to log into our platforms. अब एक मेल इन्होंने मुझे भेज दिया है कि भाई अकाउंट क्लोजिंग का जो है आपका हो जाएगा, 72 घंटों के अंदर क्लोज कर देंगे। बट हमने देखा कि डोरमेंट में था, फिर भी इन्होंने मेल मुझे वापस कर दिया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आपको तो अगले 2-3 मिनट में पता चल जाएगा कि अकाउंट क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम कंफर्म करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि डोरमेंट की वजह से हुआ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं।